समाजवादी पार्टी ने बुधवार देर शाम को 6 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें पीलीभीत और मिर्जापुर जैसी वो सीटें भी शामिल थीं जिस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भगवत शरण गंगवार का नाम घोषित कर दिया। भगवत शरण का नाम घोषित करते ही पीलीभीत से वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के सभी कयास बंद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़खरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फ़खर भारती। तो आइए जानते हैं अमर उजाला की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की बुधवार देर शाम को जारी हुई प्रत्याशियों की सूची ने उत्तर प्रदेश के कई सियासी कयासों पर विराम लगा दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट पीलीभीत की रही, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की अटकलें खारिज कर दी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से अपना दल की दावेदारी को भी खारिज कर दिया। सियासी जानकारों का कहना है कि फिलहाल वरुण गांधी को लेकर जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलती तब तक अटकलें तो लगती ही रहेंगी। समाजवादी पार्टी ने बुधवार देर शाम को 6 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें पीलीभीत और मिर्जापुर जैसी वो भी सीटें शामिल थी जिस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भगवत शरण गंगवार का नाम घोषित कर दिया। भगवत शरण का नाम घोषित करते ही पीलीभीत से वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के सभी कयास बंद हो गए। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मनोज कन्नौजिया कहते हैं कि पीलीभीत से सपा की प्रत्याशी की घोषणा बताती है कि अभी तक जो कयास चल रहे थे वो महज हवा में थे। हालांकि मनोज मानते हैं कि अगर वरुण गांधी की ओर से टिकट के लिए समाजवादी पार्टी के कोई संपर्क होता तो कुछ संभावनाएं बनती, लेकिन कुछ ऐसा निश्चित तौर पर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ पीलीभीत से प्रत्याशी घोषित कर कयासों पर विराम नहीं लगाया, बल्कि मिर्जापुर से भी प्रत्याशी उतारकर पल्लवी पटेल को झटका दिया है। अखिलेश यादव ने मिर्जापुर राजेंद्र बिंद को प्रत्याशी बनाकर अपना दल को झटका दिया है। पहले चर्चा यही हो रही थी कि गठबंधन के तहत ये सीटें अपना दल कमेरावादी के हिस्से आ सकती है। हालांकि बुधवार को ही पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर से अपने प्रत्याशियों के उतारने की घोषणा करती थी। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि अगर वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य सीटों पर जाकर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मनोज कन्नौजिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी कई बड़े दांव देखे जाने बाकी है। वो कहते हैं अभी एक प्रयास जो लगातार सियासी गलियारों में चल रहा है कि वरुण गांधी क्या अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने उनके पीलीभीत से पर्चा भरे जाने की सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से पीलीभीत में प्रत्याशी घोषित किए जाने से वरुण गांधी को लेकर काफ़ी हद तक तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह पिक्चर तभी साफ होगी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में अभी भी कई तरह के सियासी दांव पेंच देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक जानकार नसीरुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती कई पत्ते नहीं खोले हैं। ज़्यादातर सीटों पर मायावती को प्रत्याशी उतारने हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बसपा का एनडीए गठबंधन के साथ करार के कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव से कई महीने पहले ही एक तरह से अपने प्रत्याशी घोषित कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर भी कई तरह के अटकलें लग रही हैं कि चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस अभी भी मायावती से गठबंधन की कोशिश में लगी है। बस फ़खर भारती को दीजिए इजाज़त। स्वतंत्र न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।